गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 8 साइंस का नया चैप्टर उठाएंगे जिसका नाम है सम नेचुरल फिनोमेना। ये आपका U3 का एक और चैप्टर है। आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा अबाउट विंड्स, क्योंकि आपकी जो आपकी क्लास 7th की जो बुक है उसमें आपको विंड, स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स के बारे में पढ़ा होगा, अगर आपको याद होगा। ये जो विंड्स, साइक्लोन्स और स्टॉर्म्स हैं, ये सारे जो हैं ये डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमेना वो चीज़ होती है जो नेचर में खुद ब खुद होती है, जिसके लिए आप कोई एफर्ट्स नहीं करते हो, लेकिन वो खुद ब खुद होती है और वो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन करती है। जैसे हम बात करें साइक्लोन्स की, साइक्लोन्स जब आते हैं, जब ये तेज़ या विंड स्टॉर्म्स, जब बहुत तेज़ हवाएं आती हैं, इनसे क्या होता है, आपका डैमेज होता है टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को ये डिस्ट्रक्शन करते हैं। अब इस चैप्टर में भी हम कुछ ऐसे फिनोमिनास पढ़ेंगे जो डिस्ट्रक्शन करते हैं नेचुरल लाइफ और प्रॉपर्टी। दो नेचुरल फिनोमिना हम इधर डिस्कस करेंगे। एक नेचुरल फिनोमिना है लाइटनिंग और दूसरा जो है अर्थक्वेक। इन दो नेचुरल फिनोमिनास को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या स्टेप्स हम लेंगे ताकि ये हम मिनिमाइज कर सकें, ताकि हम लोगों को बचा सकें, ज़्यादा डैमेज ना हो सके। इन चैप्टर्स को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले जो आपको चीज़ जाननी है वो जाननी है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज़ होती है, क्योंकि जब तक आपको इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं पता होगा आप लाइटनिंग का फिनोमेना नहीं समझ सकोगे। क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये एक प्रॉपर्टी है हमारे मैटर की, जिसकी वजह से ये लाइटनिंग होती है। तो ये चार्ज कहाँ से आता है, क्या होता है और लाइटनिंग होती है, सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानोगे। एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया, उसने एक मटेरियल लिया जिसको बोलते हैं एम्बर, उसने उसको रब किया विद अ सिल्क क्लॉथ, सिल्क के कपड़े के साथ उसको रब किया और उसने उस वजह से क्या हुआ कि वो जो उसने नीचे नीचे पंख छोटे छोटे गिराए थे, फेदर्स, वो उसको अट्रैक्ट करने लगे। अगर आप एक स्केल भी ले लोगे प्लास्टिक की और उसको अपने हेयर में आप रब करोगे और यहाँ से अपने टाइनी पीसेस ऑफ पेपर रखे होंगे, तो वो क्या होगा, वो प्लास्टिक की जो कोम है या प्लास्टिक की जो स्केल है, वो जो आपने नीचे छोटे छोटे टुकड़े काटे हैं पेपर के, वो उसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो वहां पे चार्ज जनरेट हो गया है। जब चार्ज जनरेट होगा तभी वो क्या करेगा, वो उन पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन ये जो यहाँ पे चार्ज जनरेट हो गया, ये आपको याद रखना है कि ये स्टैटिक चार्ज है। अब स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक का मतलब है स्टेशनरी। अब स्टेशनरी से क्या मतलब है, चार्ज स्टेशनरी कौन सा होता है, स्टेशनरी वो चार्ज होता है जो चार्ज मूव नहीं करता है, नॉट मूविंग। जो चार्ज मूव नहीं करता है उसका मतलब कि वो उसी ऑब्जेक्ट, वो कॉम के ऊपर ही सिर्फ चार्ज रहेगा या स्केल के ऊपर ही वो चार्ज रहेगा, वो मूव नहीं करता है, उस चार्ज को बोला जाता है स्टैटिक चार्ज। तो अभी हम जो यहाँ पे लाइटनिंग में जो चार्ज डिस्कस कर रहे हैं ये स्टैटिक चार्ज ही है, जो रहता है सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट के साथ बाउंड और ये मूव नहीं करता है। जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आप घरों में इलेक्ट्रिसिटी मूव करके आपके घरों तक पहुंचती है, वो स्टैटिक नहीं होती है वहां पे। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी हम डिस्कस कर रहे हैं वो स्टेशनरी है, ये स्टैटिक है। दूसरा आपको पता होना चाहिए चार्ज्ड और अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट हम किसको बोलते हैं, चार्ज्ड एंड अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट में कोई चार्ज नहीं होगा, नो चार्ज, उसको हम बोलेंगे अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट जो है, अनचार्ज ऑब्जेक्ट जो है, ये दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा। जैसे वहां पे हमने देखा स्केल जो है वो बिट्स ऑफ पेपर पे इफेक्ट दिखा रही है, उसको अट्रैक्ट कर रही है और उसको अपनी तरफ खींच रही है। लेकिन यहाँ पे अनचार्ज ऑब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर। जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड एज चार्ज्ड।
जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज होगा हम उसको बोलेंगे कि वो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या करेगा, इसका इफेक्ट होता है दूसरे ऑब्जेक्ट पे। ये क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है दूसरे ऑब्जेक्ट को। इट अट्रैक्ट्स द अदर ऑब्जेक्ट। ये दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट होगा। ये चार्ज ऑब्जेक्ट दूसरे अनचार्ज ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो ये था अबाउट द चार्ज्ड एंड अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट। अब हम कल इसका फर्दर फिनोमेना जानेंगे। थैंक यू।